अपने प्रेमी को और ज्यादा प्यार करने के लिए मैंने अपनी मछली जैसी चमड़ी शल्क तक उतार दी। लेकिन उस दुष्ट चुड़ैल ने मौका पाकर मेरी चमड़ी चुरा ली। उस समय मुझे उसकी साजिश का बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं बस इंसान बनने का सपना देख रही थी। तभी मेरे प्रेमी का फोन आया, लेकिन मैंने नहीं उठाया। मेरे मन में था कि अब मैं एक आम इंसान बन गई हूं, इसलिए मैं बाजार जाकर उसके पसंदीदा बर्गर खरीद कर लाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं बाहर गई, उस दुष्ट चुड़ैल ने सिर्फ मेरी मछली वाली चमड़ी ही नहीं चुराई, बल्कि मेरी असली त्वचा भी ले ली। उसने उसे अपने शरीर पर एक एक करके चिपकाया और बिल्कुल मेरी तरह का रूप बना लिया। जब मेरा प्रेमी जल्दी-जल्दी मुझे ढूंढते हुए आया, तो चुड़ैल ने उसे आसानी से धोखा दे दिया। मेरा प्रेमी भी जरा सा शक नहीं कर पाया। लेकिन चुड़ैल यह नहीं जानती थी कि मुझे और मेरे प्रेमी को साथ में गर्म पानी के झरने, हॉट स्प्रिंग में जाना बहुत पसंद था। जैसे ही वह उसे पानी में लेकर गया, उसके शरीर पर लगी नकली मछली की त्वचा ढीली पड़ने लगी और उसका भेद खुलने वाला था। मुश्किल समय में उसने पास पड़ी कीचड़ जैसी जादुई चीज उठाई और उससे अपनी ढीली होती त्वचा को फिर चिपका लिया। लेकिन तभी प्रेमी एक कटोरे में छोटी मछलियां लेकर आया और उन्हें पानी में छोड़ दिया। हजारों छोटी मछलियां आ गईं। चुड़ैल की नकली त्वचा उनका सामना नहीं कर पाई। अपना राज छिपाने के लिए उसने सारी छोटी मछलियों को खा लिया। जब प्रेमी उसके पास आया, तो उसके मुंह से मछली जैसी बदबू वाली डकार निकल गई, जिससे प्रेमी लगभग परेशान हो गया। फिर भी प्रेमी को कोई शक नहीं हुआ और वह उसे प्यार से बिस्तर तक ले गया। उसी समय मैं वापस आई और यह सब अपनी आंखों से देख लिया। मैंने प्रेमी से जवाब मांगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने मेरी टांगें देखकर मुझे ही नकली समझ लिया और शेजियांग को बुलाकर मुझे कैद करवा दिया। पर मैंने हार नहीं मानी। मुझे पता था कि शेजियांग को बर्गर बहुत पसंद है। मैंने अपने लाए हुए बर्गर से उसे आसानी से बहका दिया और भागने का मौका पा लिया। फिर मैंने अपनी हाई हील से जेल का ताला खोला और अपने साथ रखी एक खास दवा निकाली, जिससे चुड़ैल का असली चेहरा सामने आ सकता था। मौका मिलते ही मैंने वह दवा चुड़ैल पर फेंक दी। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर से नकली त्वचा उतरने लगी और उसका असली डरावना रूप सामने आ गया। प्रेमी गुस्से से भर गया और उसने शेजियांग से कहा कि चुड़ैल को समुद्र में फेंक दो, ताकि शार्क उसे खा।